नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में क्या होगा, बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या होगा, क्योंकि पहुंच चुके हैं अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां पर बिहार दौरे पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद ये पहला दौरा अमित शाह जी का है। बीते साल वो दिसंबर के महीने में बिहार के दौरे पर गए थे। अब मैं आपको बता दूं, अमित शाह का दौरा इस वक्त हो रहा है जब लालू के करीबी सुभाष यादव पर ईडी की रेड पड़ी है, उनके घर पर तलाशी ली जा रही है और बालू माफिया हैं, यहां पर भ्रष्टाचार में पाए गए हैं। देखने वाली बात होगी क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूं क्या होने वाला है बिहार के दौरे पर अमित शाह के। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ वहां आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी मौजूद रहे, भाजपा के कद्दावर नेतृत्व वहां पर मौजूद रहे। और यहां पर सबसे पहली बात जो खास रही वो है, गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष बिहार के कैलाश पति मिश्र के प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके बाद वो सीधे पालीगंज जाएंगे। पालीगंज में उनका एक सम्मेलन होना है जहां पर वो ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। ओबीसी सम्मेलन होने वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए भाजपा की ये पहल बिहार में लालू की टेंशन बढ़ा सकती है। मैं आपको बताती हूं क्यों। लालू शुरू से जातिवाद रणनीति अपनाते रहे हैं कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हम हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति भी ओबीसी वर्ग और बीसी वर्ग को साधने के लिए हो रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर दूसरे कार्यक्रम में अमित शाह को दोपहर पालीगंज महासम्मेलन को संबोधित करना है, क्योंकि 2 मार्च और 6 मार्च को जब पीएम मोदी आए थे तो वो औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली कर चुके थे और ओबीसी समुदाय के लिए बोला था कि हम हैं आपके कर्ता धर्ता। देखिए, अरबों की सौगात पीएम मोदी देकर जा चुके हैं बिहार की जनता को। पालीगंज वो जगह है जहां बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में खूब अराजकता रही, गुंडागर्दी रही, माफियाओं का राज चला और यही वजह है कि माहौल को गरमाते परखते नजर आ रहे हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो पटना पहुंच चुके हैं और राज्यपाल ने उनका भव्य स्वागत किया है। सबसे पहले पाटलिपुत्र की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि है। ये भूमि सहजानंद जी की भूमि है। ये भूमि हमारे वीर नेताओं की भूमि है। मैं बिहार में आया हूं तब बाबू कुंवर सिंह जी, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले जिलाध्यक्ष श्री कन्हई बाबू को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी। 19 में आए, 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? भाई और बहनों, अभी अभी मोदी जी आए थे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किए। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने कई सारे काम किए, और लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया, और जब संसद में पेश हुआ, राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं, जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। भाई और बहनों, पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इंस्टीट्यूशन में कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा, अति पिछड़े का विरोध किया है, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसके साथ अभी पहली बार ऐसा है जब नीतीश कुमार मौजूद नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार विदेश दौरे पर हैं। नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों से इंग्लैंड के दौरे पर हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार उनके स्वागत में मौजूद नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का जो अनावरण अमित शाह के द्वारा हुआ, ये इसी वजह से देखिए बीजेपी अपने दिवंगत कद्दावर नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमेशा ही ऐसे कार्यक्रम करती नजर आती है। लेकिन सबसे खास बात यह रहा, बिहार में गठबंधन का क्या होगा, इंडी गठबंधन का। अजय आलोक देखिए क्या कह रहे हैं। अजय आलोक कह रहे हैं, तय भाजपा लय भाजपा मोदी में बिहार। ये ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के सभी
सहयोगियों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बीजेपी की सरकार आने के बाद ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अजय आलोक कह रहे हैं यहां पर मशरूम जैसे नहीं तो ये उगते रहेंगे, अगर ईडी नहीं जाएगी तो ये मशरूम जैसे उगते रहेंगे। बालू माफिया है, भ्रष्टाचारी में डूबे हुए हैं। उन्होंने उसका भी उदाहरण दिया शेख शाहजहां का। तो अजय आलोक ने बड़ी ही कॉन्फिडेंस में यहां बोला कि इस बार तय है भाजपा। हम लय में हैं और हम गति पकड़ रहे हैं। जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ बढ़ेगा। अमित भाई का आना कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर देता है। अमित भाई का आना विरोधियों में सिरहन पैदा करता है। भाजपा तय है, भाजपा जय है, मोदी लय है बिहार, अब मोदी मय है बिहार। राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी वायनाड से पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है, हालांकि उसमें अमेठी वहां से भी हारेंगे और अगली बार इटली में कंटेस्ट करेंगे। इंडिया का चैप्टर क्लोज हो जाएगा 24 के चुनाव में। बहुत लोग साफ होने वाले हैं, सफाई होने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था ना, चुनाव में भी बहुत सफाई होने वाली है। सफाई होगी। देश को कचरा मुक्त करना, प्रदूषण मुक्त करना बहुत जरूरी है। आरजेडी ने अपने एमएलसी कैंडिडेट की घोषणा की है, जिसमें तो कौन सा नया किया है? कौन सा नया किया है? फिर से माई पे आ गए, बोल रहे थे बाप की पार्टी है। तीन यादव, 2 मुसलमान, फिर से माई बना दिया। बाप कब बनाएंगे? बलात्कारी, आतताई, आतंकी, पापी। इसके साथ मैं आपको बता दूं जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं। जेडीयू के नेता कह रहे हैं राजनीतिक रूप से कांग्रेस को बीपीएल बन जाएगी कांग्रेस पार्टी बिहार में। राजनीतिक रूप से बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। रहेगा तो भले लालू का, लालू भी बीपीएल में चले जाएंगे। और यहां पर देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन ये कंपेयर किया जा रहा है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पालीगंज दौरा, वह इलाका जो माननीय लालू प्रसाद के राज में रक्त रंजित था, नरसंहार होता था, घर से लोग निकलते नहीं थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण देकर नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया। सामाजिक सौहार्द कायम हुआ और वह धरती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्यारी धरती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से विकास के मानक किसको कहते हैं, कैसे सामाजिक विकास सामाजिक शांति के बदौलत होता है, इसका सुखद एहसास पालीगंज में होगा। और अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के लिए देश में उदाहरण है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया। चाहे उनके शैक्षणिक हिस्सेदार, शैक्षणिक प्रतिभा संवर्धन का मामला हो, उनका सामाजिक संवर्धन का मामला हो, जीविका की दीदियों के माध्यम से हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके जो अति पिछड़ा समुदाय का जो सामाजिक सशक्तिकरण माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, वह देश में उदाहरण है। देश में बिहार में अमित शाह के आने के बाद इंडी गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार आ चुके हैं, वापसी कर चुके अपनी पार्टी में एनडीए में। हालांकि बदलते रहते बट इस बार आश्वासन देके गए थे और खूब वो वायरल हुई तस्वीरें जब बिहार दौरे पर पीएम मोदी मौजूद थे तो कहा था कि आप आते रहते थे लेकिन हम नहीं थे, इस बार हम नहीं जाएंगे, अब मैं अपनी पार्टी में लौट चुका हूं। तो देखिए यहां पर बिल्कुल सर पर चुनाव और बिहार दौरे को करना। बिहार में वैसे भी सीटों का पेच इंडी गठबंधन का फंसा हुआ था। इस बीच आपको बता दें अमित शाह का जाना यह दिखाता है कि वहां पर पिछड़े वर्ग को राजनीति करने पर लालू प्रसाद यादव ने जो मजबूर किया उससे भाजपा उबारने का काम करेगी। अभी भाजपा ने यानी प्रधानमंत्री जब गए थे तो अरबों करोड़ों रुपए की सौगात दी थी और कहा था बिहार को जो ढकेला गया हम उबारेंगे। और अब बिहार वो नहीं रहा जो पहले था, लालू की राज में, माफिया के राज में। देखिए लालू के होश इस बात से भी उड़ेंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपनी कुछ बयानों को देखकर फंस चुके हैं और अमित शाह का दौरा इसी वजह से खास बताया जा रहा है। तो ये पहला दौरा अमित शाह का एनडीए में नीतीश की वापसी करने के बाद, जहां पर आपको बता दें कि बिल्डिंग परिसर जगदेव पथ के लिए वो रवाना हो चुके थे और इसी के बीच आईसीआर परिसर में उन्होंने अनावरण किया प्रतिमा का। तो इस बीच देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार को साधने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा नेताओं का एक एक करके जो दौरा हो रहा है, इससे कितनी प्रदेश की जनता मोदी वोट देगी। क्योंकि देखिए यहां पर कांग्रेस भी ताल ठोक रही है और कह रही है कि बिहार में हम नहीं आने देंगे, लालू प्रसाद यादव का दबदबा बना रहेगा।
नीतीश कुमार को जनता पसंद नहीं कर रही है। आप अपनी राय रखिएगा कि क्या लगता है बिहार की जनता खास तौर पर कि अमित शाह के दौरे पर कितना बड़ा असर वहां पर ओबीसी समुदाय को हो सकता है, क्योंकि वो महासम्मेलन को संबोधित भी कर चुके हैं। आप प्लीज अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।